Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our chapter Robinson Crusoe Discovers a Footprint. That is from unit 3 of our book Marigold. So let's start. So first of all, I would like to tell you Robinson Crusoe. He is the main character of this story. And the chapter that we are going to read is an extract from Daniel Defoe's नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो। डैनियल डेफो एक इंग्लिश राइटर हैं और नॉवेलिस्ट हैं। उन्होंने एक नॉवेल लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो और उसी का ये एक पार्ट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस पर्सन दैट इज शोन इन द पिक्चर इज रॉबिन्सन क्रूसो। सो वी आर हैविंग सम इंट्रोडक्टरी लाइन्स। सो बिफोर रीडिंग आवर चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, we will study these lines. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Now Robinson Crusoe, who is the main character of this story, उसका शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मे बी वो शिप पे कहीं सी में गया हो, सी वॉयज पे, तो उसका शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो खुद बच जाता है और एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। नाउ व्हाट इज आइलैंड? आइलैंड होता है कुछ एक लैंड का पार्ट जो कि जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। सी के बीच में बीचों बीच कहीं ना कहीं छोटा सा एक लैंड का पार्ट जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होगा, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। सो ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी इयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम। और इस तरह से वो बहुत ही साल अकेला रहा और लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम। लॉन्ग्ड मीन्स एंड ही डिजायर्ड फॉर फ्रीडम, और उसकी विश थी, ही डिजायर्ड फॉर कंपनी, लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। और वो चाहता था कि उसकी कोई कंपनी हो, उसका कोई दोस्त हो, कोई परिवार हो, कोई उसके साथ जानने पहचानने वाला उसके साथ रहे, बिकॉज ही वॉज फेड अप लिविंग अलोन देयर। वन डे ही डिस्कवर्स द फुटप्रिंट ऑन द सैंड। और एक दिन क्या होता है, वो एक फुटप्रिंट डिस्कवर करता है रेत के ऊपर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो उसके बाद क्या हुआ, लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड कि इस चैप्टर में पता लगेगा कि जब उसे फुटप्रिंट मिला रेत के ऊपर तो उसके बाद क्या हुआ। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई एक इंसान का फुटप्रिंट देखकर, जो कि सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर बना हुआ था। तो रॉबिन्सन क्रूसो इज सेइंग हियर, यहाँ पे जो आई है वो रॉबिन्सन क्रूसो खुद ही बोल रहा है। आई इज यूज्ड फॉर रॉबिन्सन क्रूसो, दैट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. So he is saying that when he was going towards his boat one day, he was surprised to see the footprint of a man that was made on the sand. I stood amazed, I listened, I looked around me. I could neither hear nor see anything. Now he is saying कि वो बहुत ही amazed, बहुत आश्चर्यजनक, बहुत सरप्राइज सा वहाँ पे खड़ा रहा। He listened, he tried to listen कि यह इधर उधर से कहीं कोई इंसान की आवाज़ तो नहीं आ रही। He looked around, और उसने अपने चारों तरफ देखा। एंड ही कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। ना तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी और ना ही किसी को वो वहाँ पर देख पा रहा था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। और फिर वो कह रहा है कि वो थोड़ी ऊंची जगह पर गया और वहाँ से नीचे देखने की कोशिश की, क्योंकि जब हम ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो नीचे का जो व्यू है वो हमें बहुत ही क्लियरली नजर आता है। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। फिर वो कह रहा है कि मैं शोर पर, मतलब किनारे पर गया, सी के किनारे पर गया और वापस आया, देन इधर उधर देखा, बट नो गुड, दैट मीन्स नो यूज। बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनीवन देयर। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। और मोरओवर उसको सिर्फ एक ही फुटप्रिंट नजर आया था, कोई और फुटप्रिंट भी नहीं वो देख पा रहा था। वहां पे एक ही फुटप्रिंट बना हुआ था सैंड के ऊपर। आई वेंट टू इट अगेन to see if there were any more footprints. तो वो कह रहे हैं कि he just went there. रॉबिन्सन क्रूसो again went there to see कि कोई और फुटप्रिंट तो नहीं वहाँ पर, and to tell if it had been my imagination. और ये भी कंफर्म करने गया कि कहीं वो जो उसने फुटप्रिंट देखा है, फुट मार्क देखा है, कहीं उसकी वो इमेजिनेशन तो नहीं है, क्या वो वहाँ पे सच पे हो ही ना फुटप्रिंट, उसे वैसा ही लगा हो। तो वो कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म करने के लिए दोबारा उस फुटप्रिंट की तरफ जाता है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। नाउ ही सेइंग कि बट उसने कोई गलती नहीं की थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली एक्चुअल में ही एक
फुट का मार्क था, एक पैर का निशान था, जिसमें क्या क्या बना हुआ था, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ द फुट, जिसमें टोज भी बनी हुई थी, फिंगर्स बनी हुई थी आगे की, एंड उसकी हील भी बनी हुई थी पैर की, और एवरी पार्ट ऑफ द फुट, हर एक पार्ट था एक फुट का, जो भी हम अगर अपना पैर देखते हैं उसको रेत में, अगर गीली रेत में रखेंगे तो हमारे पैर का निशान वहाँ छप जाता है, तो ऐसा ही निशान उसने वहाँ पर देखा। I could not imagine how it came there. Now he was very confused and he was not able to understand. उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो फुटप्रिंट वहाँ पर कैसे आया। I stayed a long time thinking, but became more and more confused. Now रॉबिन्सन क्रूसो वहाँ पर बहुत ही देर तक बैठा रहा, सोचता रहा, देखता रहा कि ये फुटप्रिंट आया तो आया कहाँ से, और जितना वो सोच रहा था उतना ही ज़्यादा वो कंफ्यूज हो रहा था। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. तो at last क्या होता है, I returned home, वो अपने घर वापस आते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो इज सेइंग कि ही रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ अपने घर वापस आया, एंड लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, और जैसे ही 2-3 कदम आगे बढ़ रहा था और साथ ही साथ वो पीछे की तरफ भी देख रहा था, एंड मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और हर एक बुश को, हर ट्री को वो एक इंसान समझ रहा था। उसे ऐसा, क्योंकि वो डर के मारे इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसके सामने कोई ट्री भी आ रहा था तो उसको भी वो एक इंसान ही समझ रहा था। When I came to my cave, which I called my castle, और जब नाउ ही सेइंग कि जब वो अपनी केव में, अपनी गुफा में वापस आया, विच आई कॉल्ड माई कासल, जिसे वो एक अपना किला बोलता था, अपना घर जिसे बोलता था, किला बोलता था। आई रैन इनसाइड इट, तो वो जल्दी से भागकर इसके अंदर गया, एज इफ इट वॉज बीइंग, आई वॉज बीइंग चेज्ड, और इस तरह से तेजी से भागकर अपने घर के अंदर गया जैसे कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. अब वो कह रहे हैं कि I do not remember, रॉबिन्सन क्रूसो को इतना भी याद नहीं था, ही इज जस्ट सेइंग कि उसे इतना भी याद नहीं कि उसने लेडर यूज की घर के अंदर जाने के लिए, या फिर डायरेक्टली जो होल था रोक में, चट्टान में जो रोक था उसके अंदर ही डायरेक्टली वो चला गया। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे कि वो उस होल को, जिसे वो डोर बोलता था, मानो उसकी जो गुफा थी उसके अंदर कोई होल होगा, कोई गोल सा खाली जगह होगी जिसे वो डोर बोलता था, कि उसके लिए वो उसका घर था, और घर का वो उससे वो डोर कहता था, जो कि एक अंदर होल था चट्टान के अंदर, उसके अंदर से जाके वो अपनी गुफा के अंदर पहुंच सकता था। तो उसे लगा, उसने कहा कि उसे ये भी याद नहीं कि वो लेडर यूज़ की, उसने सीढ़ी यूज़ की अपने घर के अंदर जाने के लिए, या फिर डायरेक्टली होल के अंदर वो घुस गया। अब सीढ़ी क्यों यूज़ करनी थी, तो मे बी उसका जो घर था थोड़ी ऊंचाई पर हो, किसी हायर प्लेस पे, तो वो सीढ़ी रखी हो उसने पास में, सीढ़ी के ऊपर चढ़कर वो जाता हो। बट इस टाइम वो इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था कि उसे याद ही नहीं कि उसने सीढ़ी यूज़ की भी थी घर के अंदर जाने के लिए या फिर नहीं। I ran for cover faster than any animal could run. तो ही इज सेइंग कि वो इतना ज़्यादा तेज़ी से भागा, फॉर कवर, कवर मीन्स छिपने के लिए, इतना तेज़ी से भागा जितने मानो कि कोई एनिमल भी, एनिमल से भी ज़्यादा, जैसे मानो कोई हंटर है, कोई शिकारी है, तो या फिर एनिमल्स एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं शिकार के लिए, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए जैसे भागते हैं। तो वो कह रहा है कि आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, इतना तेज़ी से भागा मानो कि कोई एनिमल भी इतना शायद ही भाग सकता हो, कोई भी जानवर इतना तेज़ी से शायद भाग सकता हो, किसी एनिमल से भी ज़्यादा तेज़ी से वो अपने आप को छिपाने के लिए वहाँ भागा। आई डिडंट स्लीप दैट नाइट, नाउ ही इज सेइंग कि उस रात वो पूरी रात वो सो नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट What I had seen, the more afraid I became. और जितना वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, जितना जो कि उसने फुटप्रिंट देखा था उसके बारे में जितना सोच रहा था उतना ही वो डर रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अब उसे जितना ज़्यादा सोच रहा था कि ये फुटप्रिंट किसका है, कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसे दिमाग में आया कि शायद ये किसी सेवेजेस क्या होते हैं, वाइल्ड पर्सन्स, जो कि इंसानों को ही मारते हैं, कुछ आदिवासी या कुछ वाइल्ड पीपल वी कैन से,
कि जो मेनलैंड से आए हों। अब मेनलैंड यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि वो जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो एक आइलैंड पे रह रहा था, एक ज़मीन के छोटे से पार्ट पे जिसके चारों तरफ सी था। और शायद ये लोग कहीं से शायद ये इंसान जिसका ये फुटप्रिंट था शायद वो मेनलैंड से आया हो, और शायद इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस, शायद कुछ जंगली पीपल हो, ये जंगली लोगों में से कोई एक हो, कोई वाइल्ड पर्सन्स में से कोई एक हो, एंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी, जो कि सी के किनारे यहाँ कहीं घूमते हुए आ गया अपनी छोटी सी बोट में। Luckily, I was not on the shore at that time. But what if he had seen my boat? अब रॉबिन्सन क्रूसो इज थिंकिंग कि लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर, ये तो अच्छा था कि मैं वहाँ किनारे पर नहीं था उस समय जब वो आया था वहाँ पे। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, बट तब क्या होता जब वो मेरी बोट देख लेता, मेरी नाव देख लेता। इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट someone lived on the island and would soon return with the others to kill and eat me. तो अब वो कह रहा है अगर उसने मेरी बोट देख ली होती तो he would have realized, उसको ये एहसास हो जाता कि someone lived on the island, कि कोई वहाँ पर आइलैंड में रहता था, और वो जल्दी ही वापस आ जाता मुझे मारने और खाने के लिए, किसी दूसरों के साथ with others, वो जरूर वापस आ जाता, जल्दी वापस आता और मुझे मारने और खाने के लिए। And so I lay fearful for many days, और इसी डर को अपने दिल में लेकर वो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक अपनी गुफा में ही रहा, बहुत डरा हुआ। I lay fearful for many days and prayed for protection, और भगवान को अपनी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्रे करता रहा। And in doing so I was much comforted and began गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और इस तरह से करता हुआ, दैट मीन्स वो प्रे करता हुआ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ही वॉज मच कम्फर्टेड, और बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था इस प्रे करते हुए। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और फिर से दोबारा उसने अपनी गुफा से बाहर निकलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि ये फुटप्रिंट कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, एंड सो ऑन। But even now as I went forward, I looked behind me frequently. But अभी भी जब भी मैं आगे को बढ़ता तो हमेशा मेरा ध्यान पीछे रहता, मैं बार बार पीछे देखता। Frequently means again and again, थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं पीछे देखता। Because I was still very frightened, क्यों देखता पीछे, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. But फिर भी जब मैं 2 या 3 दिन बाहर रहा, जब देखा, आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सॉ नथिंग, जब मैं 2-3 दिन जब देखा कि कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया ऐसा कि वहाँ पे कोई इंसान हो, कोई सैवेजेस हो, कोई अदर पीपल हो, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, तो मैं थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा और ज़्यादा साहसी हो गया, थोड़ा सा हिम्मत आ गई मेरे में कि यहाँ कोई नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। I decided to go down to the shore again. तो फिर मैंने दोबारा से डिसाइड किया कि मैं दोबारा उस किनारे पर जाऊंगा and examine the footprint once more. और फिर से उस फुटप्रिंट को दोबारा से एग्जामिन करूंगा एक बार फिर से कि वो कहाँ से आया होगा, किसका होगा, and so on. I decided to measure it with my own footmark. और मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं वहाँ फुटप्रिंट को देखूंगा और उसको अपने फुटमार्क के साथ, अपने फुटप्रिंट के साथ मेजर करूंगा कि कहीं वो मेरा ही फुटप्रिंट तो नहीं था। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास पहुंचा, I realized, मैंने एहसास किया, मैंने फील किया कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं तो उस पार्ट पर, बीच के, समुद्र के उस पार्ट पर, उस किनारे तक मैं कभी आया ही नहीं, बहुत देर पहले से मैं उस बीच के किनारे तक, बीच के उस पार्ट तक आया ही नहीं था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और दूसरी बात ये, जब मैंने अपना फुटप्रिंट, जब मैंने अपना जो फुट था, अपना पैर उस फुटप्रिंट के साथ में रखा, एकदम साथ में रखा, तो ये जो फुटप्रिंट था, it seemed larger than my own. तो ये जो फुटप्रिंट पहले से बना हुआ था वो मेरे पैर से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। माई फियर रिटर्न्ड, और इस बात को देखते हुए कि वो मेरा फुटप्रिंट नहीं है, तो मेरा जो फियर था, मेरा जो डर था, वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, और फिर मैं दोबारा घर चला गया, बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए कि देयर वॉज समवन देयर, कोई ना कोई तो और वहाँ पर ज़रूर था।
ये उसके मन में बैठ गया कि डेफिनेटली कोई ना कोई और इंसान वहां पर जरूर है उसके अलावा उस आइलैंड पर। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, ये आइलैंड बसा हुआ है, इनहैबिटेड है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई और जरूर रहता है, ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही उस आइलैंड पर रहता था। सो विद दिस आवर part of the chapter, extract of the chapter has come to an end. I hope you have well understood it. Thank you. Have a nice day.